हेलो। हेलो लो 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 यो 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 ओ टो टो डो डो टो पटा पटा। लाइट जल रही है, माइक चल रहा है। हम प्रस्तुत हैं, आप प्रस्तुत हैं। जय भवानी। मिनिमम ऑफ 2 की पावर सिनैक्स प्लस 2 की पावर कुजैक्स। अगला है इफ साइन अल्फा की पावर 4 प्लस 4 कॉस बीटा की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4√2 साइन अल्फा कॉस बीटा। साइन अल्फा कॉस बीटा। अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं 0 से लेकर के पाई को। कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा है ना, ये क्या होगा ये बताना है। नंबर ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के कितने हैं ये बताना है। एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। टूरू टू टूरू। ठंड लग रही है। हाँ जी सर बताइए। हम्म। उसके बाद आप ये वाली किताब कर लेना, ठीक है ना। जे एडवांस 2026 तक के जो क्वेश्चंस हैं ना, ठीक है। और जेई मेन का मैंने बताया ही अपने शीट में है, 2025 के क्वेश्चन है ना। 2026 के और कर लेना, ये आपका वैलिडेशन हो जाएगा फिर कि हाँ आप वेल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, 25-26 के क्वेश्चन कर लेना। लेक्चर 5 नहीं चल रहा, मैं बोल देता हूँ। हाँ फिर आप क्या रिवीजन कराऊंगा। नहीं नहीं, शीट के डाउट नहीं लूंगा। शीट के सॉल्यूशन आपको आपको दे रखे हैं ना, शीट के सॉल्यूशन नहीं है ना। ये लाइव क्लास में आप डाउट हो ही नहीं सकता सॉल्व ना, मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ, आपके शीट के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ले सकते हैं, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन बताओ आप, सेलेक्ट कर लो आप, है ना। आप लोग आपस में मशवरा कर लो, स्टार्ट कर दो। सारी शीट कैसे करा पाएंगे, फिर सिलेबस फिर ऐसा होगा 3-4 साल बाद हो जाएगा, है ना। क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ पूछना चाहता है। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, सलाह मशवरा कर लो। ठीक है, सलाह मशवरा कर लो। तो काफ़ी सारे 90% जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 90% क्वेश्चंस उनके सॉल्यूशन देख करके आप बता सकते हो कि हाँ मैं यहाँ पर गलती कर रहा था। 98% तक मान लो। 1-2% होता है कि मैंने ये ट्राई किया, नहीं आया, है ना। ठीक है, 90% क्वेश्चंस तो आप सॉल्यूशन देख के हो जाएगा, है ना। भाई सॉल्यूशंस किसके, इसके शीट के। शीट के सॉल्यूशन रिकॉर्डेड है भाई, शीट के सॉल्यूशन रिकॉर्डेड है, लास्ट ईयर ही हो गए थे रिकॉर्ड। मैं फिर बोल देता हूँ। अरे मैं बोल देता हूँ। हेलो सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सौरभ जी, ये बच्चे बोल रहे हैं कि इनके पास कंपाउंड एंगल और क्वाड्रेटिक के शीट के सॉल्यूशन नहीं आए, और सीक्वेंस सीरीज के भी शीट के सॉल्यूशन रिकॉर्डेड है, तो वो आप अपलोड करवा दो। फिर मैंने बोल दिया है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 की पावर साइन और 2 की पावर कॉस है ना, तो ए एम जी एम लगाया, 2 की पावर साइन प्लस 2 की पावर कॉस, 2 की पावर साइन प्लस 2 की पावर कॉस डिवाइडेड बाई 2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 की पावर साइन प्लस कॉस। हाँ जी बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। ए एम जी एम हमेशा 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 सच होता है, पॉजिटिव नंबर होंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना वो पॉजिटिव है। एक्सपोनेंशियल इज पॉजिटिव, तो ये बात ट्रू है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बात ट्रू है। अब इसमें चक्कर ये पड़ता है, कई बार ऐसा होता है देखने को मिला प्रकृति के अंदर
कि यहाँ पर जैसे साइन प्लस कॉस है ना, साइन प्लस कॉस वही ए कॉस बी साइन वाला फंडा, तो ये खुद ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, है कि नहीं, साइन सॉरी लेस देन इक्वल टू ना, साइन प्लस कॉस का वैल्यू है ना, साइन प्लस कॉस का वैल्यू मिनिमम निकालना है ना, हाँ -√2 ग्रेटर देन इक्वल टू -√2 और लेस देन इक्वल टू √2, ठीक है ऐसा आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 की पावर -√2, ठीक है ना, 2 की पावर -√2। तो भाई हाथी जो है घोड़े से बड़ा, घोड़ा कुत्ते से बड़ा, तो हाथी जो है कुत्ते से बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा ये। हम्म अब इसमें बस दिक्कत ये होती है कि एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि ये वाली संभावना जब उत्पन्न हो रही है, जब इक्वल टू यहाँ आ रहा है, तो क्या उसी एंगल के लिए, उसी एक्स के लिए ये भी उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो अपन देख लेते हैं ये बराबर कब होगा, जब 2 की पावर साइन इज इक्वल टू 2 की पावर कॉस होगा, यानी कि बेसिकली साइन इज इक्वल टू कॉस होगा। और ये बराबर कब होगा, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू -√2, है ना, साइन प्लस कॉस इज -√2, तो √2 से डिवाइड कर लो, तो साइन प्लस कॉस अपॉन √2 इज -1, है ना। ये क्या फॉर्मूला लिखा है, कॉस कॉस वाला पढ़ देता हूँ, कॉस एक्स कॉस 45 साइन एक्स साइन कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये आ रहा है -1, कॉस 180 होता है ये, है ना। देखो भाई कहाँ पर आपका कॉस जो है, कॉस जो है कहाँ पर आपका 180 आ रहा है, पाई प्लस पाई बाय 4 एक सरल सुंदर आंसर दिख गया है ना, पाई प्लस पाई बाय 4, एक्स माइनस पाई बाय 4 इज पाई, एक आंसर अपने को ऐसा दिख गया। तो क्या पाई प्लस पाई बाय 4 है ना, ये जो एंगल है यहाँ पर क्या साइन और कॉस बराबर होते हैं, बिल्कुल। साइन इज इक्वल टू कॉस का मतलब बेसिकली क्या है, 10x इज इक्वल टू 1, हाँ 10x 1 यहाँ पर होता है, हाँ बराबर हो रहे हैं, एक एंगल ऐसा है मिल गया अपने को, है ना, जिसका नाम क्या है 5 पाई बाय 4, और भी मिल जाएंगे, बतेरे मिल जाएंगे, बतेरे मिल जाएंगे, जहां पर साइन प्लस कॉस कितना हो जाए -√2 और साइन और कॉस बराबर भी हो जाए। आप ऐसा भी कर सकते थे, यहीं पर साइन इज इक्वल टू कॉस कर लेते, तो साइन कितना आ जाता, -1/√2 इज इक्वल टू कॉस। क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर साइन इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू -1/√2 होता है, हाँ बहुत सारी जगह है ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट का वही पाई/4 वाला एंगल, वहां पर आपका ये हो जाएगा। तो ठीक है जी, बराबर आ गया, आंसर कितना आ गया, 2 की पावर -√2/2 है ना। अब ये 2 उधर उचकाना है अपने को, तो 2 की पावर साइन प्लस 2 की पावर कॉस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/√2 है ना, ये अपना आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर है। कोई डाउट, अरे कोई डाउट है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 स्पष्ट, लास्ट लेक्चर ओपन नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा सौरभ जी, बच्चे बोल रहे हैं लास्ट लेक्चर ओपन नहीं हो रहा है, और अक्षत पेरीवाल बोल रहा है लेक्चर 5 भी नहीं चल रहा है। प्लीज रिप्लाई, क्या रिप्लाई सर, अगर मैंने सीक्वेंस सीरीज तक आपसे नहीं किया है तो क्या आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, ही इज सच ए लेजेंडरी मैन। मैं अरे नहीं नहीं, हम तो मैथ्स के टीचर हैं, मामूली से लोग हैं, क्या आप भी। हाँ जी, साइन की पावर 4, ठीक है, और ये ऐसा दे रखा है अपने को, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है प्रोडक्ट शोडक्ट लग रहा है, और है ना ये 4 और ये पावर 4 है ना, तो ये इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ मतलब फील आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्थ रूट है ना, ऐसी कुछ फील आ रही है। और साइन की पावर 4 का फोर्थ रूट कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा, है ना, ऐसा सा लग रहा है। पर चार चीजें होनी भी चाहिए ना, चार चीजें होनी भी चाहिए। हम्म, चार चीजें कौन सी मान लो एक इसको पकड़ लिया है ना, अभी लिखना स्टार्ट करते हैं, बस साइन की पावर 4 ये एक आइटम हो गया, 4 कॉस बीटा की पावर 4 है ना, ये दूसरा आइटम हो गया, और वन कर लें इसको, है ना, डिवाइडेड बाय मान लो 4 कर लिया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्थ रूट आएगा, है ना, वन तो क्या चूल्हे में है ना। अब ये आ जाएगा साइन की पावर 4 और 4 कॉस बीटा की पावर 4, ठीक है, तो कितना जाएगा, साइन आ जाएगा साइन अल्फा, और कॉस बीटा आ जाएगा, है ना, और 4 का फोर्थ रूट है ना, 4 का फोर्थ रूट कितना जाएगा 2,
√2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, तो 4 उधर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आप 4 उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, बढ़िया काम हो गया, और क्या, यही लिखा हुआ है। तो लेफ्ट साइड लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है सम, ये लिखा है सम, है ना, ये सम लिखा हुआ है, और उधर क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इसमें लग रहा है। अब ए एम जी एम पॉजिटिव के लिए लगता है, तो 0 से पाई में साइन अल्फा, अच्छा साइन की पावर 4 तो पॉजिटिव ही होगा, 0 हो सकता है क्या, साइन की पावर 4 मान लो 0 हो गया, नहीं नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फिर राइट साइड 0 और यहाँ पर कम से कम 2 आएगा, तो साइन अल्फा 0 नहीं है, पॉजिटिव ही है। कॉस बीटा 0 हो सकता है क्या, कॉस बीटा 0 हो गया, कम से कम लेफ्ट साइड 2 है और राइट साइड 0 हो गया, तो वो भी 0 नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी अपन ने कंफर्म कर लिया कि ये पॉजिटिव नंबर ही है, सभी पॉजिटिव है। तो इक्वल टू कैसे हो सकता है, जब सब बराबर हो, यानी कि साइन अल्फा की पावर 4 बराबर हो 4 कॉस बीटा की पावर 4, और ये बराबर हो 1 के और 1 के, ऐसे। ये साइन अल्फा 1 आ रहा है, तो एक ही एंगल है इसके अंदर जो कि 90 है, जहां पर साइन 1 हो सकता है ना, 90 ही है। और कॉस 4 कॉस स्क्वायर ना, कॉस स्क्वायर बीटा कितना जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। कॉस नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्या कॉस नेगेटिव हो सकता है, नहीं, क्योंकि साइन अल्फा तो पॉजिटिव ही हो गया है ना, अल्फा 90 है। कॉस बीटा नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव हो गया, तो इसका पॉजिटिव रूट लेना है, यानी कि बीटा जाएगा आपका π/4। चेक करना एक बार, बीटा π/4 है और अल्फा 90 है। हम्म, बीटा π/4 ही आएगा, बीटा नेगेटिव हो सकता है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड पॉजिटिव और राइट साइड नेगेटिव है। तो बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। भाई आंसर बताओ कितना रहा, कॉस π/2 प्लस π/4, कॉस 3 π/4 -1/√2 आएगा ये, माइनस, कॉस 90 कॉस π/4 है ना, ये 1/√2 आ जाएगा। ये कितना आ गया भाई, -√2 आ गया ना, ये अपना आंसर, -√2 इज द आंसर। सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर है ना सैटरडे का, अपलोडेड नहीं है, ऐप पे नहीं है, एक बार चेक कर लो आप। अभी अगले सवाल पर आते हैं, तो करते हैं इसको। भाई इसमें भी x और 1/x को देख करके मन कर रहा है ए एम जी एम लगाने का। तो लगाया अपन ने x इंटू 2 की पावर 1/x। एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव 4 आ नहीं सकता है, तो x पॉजिटिव है, ये अपन ने पहले ही देख लिया, x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई प्रोडक्ट कितना आएगा, √ऑफ एक्स, एक्स तो कट जाएगा, 2 की पावर x प्लस 1/x है ना, 2 की पावर x, है ना, ऐसा आ रहा है। अच्छा x अगर पॉजिटिव है ना, x अगर पॉजिटिव है, तो बचपन में अपन ने पढ़ रखा है ये, है ना, बचपन में पढ़ रखा है अपन ने ये, कि x प्लस 1/x का वैल्यू जो होता है, अगर x पॉजिटिव है तो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, और 2 की पावर जो होता है ना, 2 की पावर x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अपन बोल सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर 2, है ना, का रूट, ऐसा। हमेशा ये नंबर 2 या 2 से बड़ा है, तो समझ गए ना, पावर अगर ज्यादा है तो 2 की पावर बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर छोटा होगा, है ना, क्योंकि 2 की पावर x के इंक्रीजिंग है, तो पावर ज्यादा पे वैल्यू कितनी आएगी, ज्यादा आएगी। अब अगेन यही देखना पड़ेगा कि हाथी घोड़े के बराबर हो जाए और घोड़ा कुत्ते के बराबर हो जाए, है ना। तो भाई ये दोनों बराबर कब है, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 कब है, और ये दोनों बराबर कब है, मतलब x इंटू 2 की पावर 1/x इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन x, है ना, ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, तब तब अपन बोल सकते हैं कि मिनिमा यहां से आ जाएगा। तो ये इसका आंसर तो कितना आएगा, x = 1, है ना, इसका आंसर कितना आएगा, चेक कर लो, x = 1 इसका आंसर है कि नहीं, है ना, क्यों अपन माथाफोड़ी करें, बस यही तो देखना है कि जब ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि 1 इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1, दोनों साइड दो दो आ रहा है ना, ट्रू है, हो सकता है कब, जब x का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x 1 है, तो 1 पे ही आपका क्या आ जाएगा, 1 पे देख लो कितना आ रहा है, टड़न 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 टड़न, 1 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 2 + 2 4 आ रहा है, इसका वैल्यू एक ही जगह ऐसी है संसार में जहां पर ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू 1 आ रहा है, तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू आ रहा है 4 एट x इज इक्वल टू 1। तो इस सवाल का एक ही आंसर है, ओनली वन आंसर, ओनली वन आंसर, उसका नाम क्या है, x = 1। ठीक है, लिखो जी। हाँ जी, बोलिए।
हाँ, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ ए की पावर -5, ए की पावर -4, 3 मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर -3, 1 ए की पावर 8 और ए की पावर 10 है ना। ए अपने को दे रखा है पॉजिटिव है। बस पकड़ लिया आपने। देखो इनको है ना, मिनिमम वैल्यू इनका सम का निकालना है आपको। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो कि कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट आएगा तभी एम जी एम लगा सकते हो आप। तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे दिस इंटू दिस, ठीक है, तो कांस्टेंट तो छोड़ दो, पर आप देखो -5 -4 -3 आएगा, यहाँ तो 0 है, 8 आएगा, 10 आएगा। अब इनको जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई? 8 है ना, ये 8 से 8 कट गया, ये तो कितना आ जाएगा? 6 आ रहा है। यानी कि आप जब लगाओगे एम जी एम तो ए की पावर 6 आएगा यहाँ पर, है ना, जितने भी नंबर आपने लगाए, है ना, क्योंकि ए की पावर ही तो काउंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट लगाओगे तो ए की पावर 6 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट। अपने को यही ध्यान रखना है कि राइट साइड जो है ना वो कांस्टेंट बने। देख रहे हो आप यहाँ पर, ये जो चीज थी ना, ये यहाँ पर कांस्टेंट बन रही है ना, यहाँ पर देख रहे हो आप, ये चीज कांस्टेंट बन रही है ना, यहाँ पर कांस्टेंट आता है बेसिकली, है ना, ठीक है। और ये चीज बराबर कैसे आ गई? अरे भैया, एम जी एम तो हमेशा बराबर होता है। अब इसने बराबर दे दिया है तो आप देख लो कि इक्वालिटी, टर्म्स में इक्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। वो दूसरा सवाल था। हाँ जी, तो नॉट कांस्टेंट आ रहा है, तो लड़का सही कह रहा है। इसको आप 3 बार लिख लो, मतलब ए की पावर -5, ए की पावर -4, ए की पावर -3, ए की पावर -3, ए की पावर -3, 1 ए की पावर 8 और ए की पावर 10। अब इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो पावर क्या आएंगे? -5 -4 -3 -3 -3, 8 और 10। तो आप देखो, आप ये आपका 8 है और 3 3 4 10 है ना, कांस्टेंट आ गया ना। तो अब आप कर लो इनको, है ना, ठीक है। तो आपने करा, इन्हीं को देख लेता हूँ मैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक। इनका सम कितना आएगा? ए की पावर -5, ए की पावर -4 एंड डैश डैश प्लस ए की पावर 10, है ना, डिवाइडेड बाई कितने नंबर है भाई? ये देखो, हाउ मेनी नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट कितना आ रहा है इनका? 1 आ रहा है, 1 की पावर 1/8। अब एक और चीज देख लेना लास्ट में ना, कि ये इनके बराबर, ये आपस में सब बराबर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो उसमें दिख रहा है कि हाँ, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फॉर ए इज इक्वल टू 1, ये अपना आंसर आ रहा है। तो 8 उधर उचका दो, आंसर कितना आ गया आपका? 8 आ गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ रहा है, 8 अपना आंसर। अगला टाइटल है AGP, है ना, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, AGP कहते हैं शॉर्टकट में, है ना। सिलेबस के अंदर है ना, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के सिलेबस के अंदर है। एक्चुअली क्या, कई बार तो थोड़ा मॉडिफाइड सा सवाल आता है, तो क्या है, अपन तो बहुत पैटर्न में पढ़ाई करते हैं ना, लेकिन IIT जेई एडवांस के अंदर जो सवाल आते हैं वो इतना पैटर्न में नहीं आते,
कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसी का आएगा, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। सीक्वेंस सीरीज के अंदर भी क्या है, वो मिक्स ही करते रहते हैं, है ना। लेकिन अपन ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं, और फिर अपन जैसे ये आईआईटी एडवांस का ये देख लिया अपन ने, है ना, फिर आपने ये देख लिया, अच्छा सवाल है ना, ये इस तरह के सवाल देख लिए दो, है ना, इस तरह का देख लिया, तो आपको आइडिया रहता है कि हाँ कैसा कैसा क्या क्या हो सकता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो एजीपी का जनरल अपीयरेंस ऐसा होता है ना, इसमें दोनों के लक्षण होते हैं, देख लेना स्पेलिंग, है ना। तो ये आता है फर्स्ट टर्म ए प्लस डी मल्टीप्लाइड बाय आर, ये सेकेंड टर्म होता है ए प्लस टू डी मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, ए प्लस थ्री डी मल्टीप्लाइड बाय आर का क्यूब, है ना। देख रहे होगे आप, है ना, दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं ना। ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो बिल्कुल एपी का जो टर्म है, nth टर्म, वो मल्टीप्लाइड है आपका कॉमन रेशियो से, है ना, कॉमन रेशियो से, ठीक है। और फर्स्ट टर्म दोनों में ए है, ठीक है। तो दोनों के लक्षण दिखे आपको, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, है ना, ये होता है। चलिए इसका एस एन निकालते हैं ना। तो एस एन निकालने के लिए लिखा ए प्लस डी लेकर के ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ऐसे। फिर इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, आर एस की पावर एन, कितना जाएगा, ए आर, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर डैश डैश, इसके नीचे आएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, है ना, टू इंटू डी, और आर की पावर एन माइनस वन, और एक खिसका रहे हैं अपन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय आर की पावर एन आएगा, है ना, आर की पावर एन आएगा, बिल्कुल जैसा अपन ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किया था ना। लिखो जी, बिल्कुल डिट्टो जैसा जीपी में किया था, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसा अपन ने जीपी के अंदर किया था, आर से मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करो, सब्ट्रैक्ट करो, वही अपन करने जा रहे हैं। हाँ जी, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आएगा, वन माइनस आर इंटू एस एन, है ना। ये ऐसे डब्बे वाइज सब्ट्रैक्ट करो, है ना, ये डब्बे वाइज, ठीक है। ये जो है यहां से यहां तक, ठीक है, डब्बे वाइज, तो कितना जाएगा, ए तो नीचे उतरेगा, ए आर कट के कितना आएगा, डी आर, है ना, यहाँ पर ए आर स्क्वायर कट जाएगा, टू डी और डी से कितना जाएगा, डी आर स्क्वायर आ जाएगा, डी आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी आर की पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर ये माइनस के साथ आएगा ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू आर की पावर एन। अब आपके पास बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर आपके पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका दिख रहा है, ठीक है, ये आपका जीपी आ गया। तो इसको क्या है, अपन जीपी का सम लगा के सॉल्व कर लेते हैं। ए कितना जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो, है ना, इसको कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, अपॉन वन माइनस आर, माइनस, है ना, ये वाला ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी इंटू आर की पावर एन, है ना। ठीक, इसको अपन ने क्या किया, वन माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस, है ना, डी आर अपॉन डी आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, है ना, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी आर की पावर एन होल अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, ये आपका एस एन आ गया ना, एस एन, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, एस इनफाइनाइट के बतेरे सवाल आते हैं, ठीक है, तो इसमें लिमिट लगा दी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वैलिड होता है फॉर कॉमन रेशियो आपका, है ना, कॉमन रेशियो जब आपका माइनस वन से वन होगा, है ना, उसके लिए वैलिड होता है। अब इसमें एक चीज मैं आपको नहीं बता पाऊंगा अभी, है ना, यहाँ पर, कि आपका ये वाला जो टर्म है ना, इसका लिमिट जीरो क्यों आया, है ना, ये वाले का लिमिट जीरो क्यों आया, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इन्फिनिटी मल्टीप्लाइड बाय जीरो की एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है ना, क्योंकि आपका जो लीनियर है ना, ये तो आपका इन्फिनिटी को जा रहा है, और ये जो आर की पावर है ना, जीपी की तरह बिल्कुल, है ना, जीरो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो ये जीरो ही आता है मेरी जान, ये जीरो ही आता है ना, वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, है एक्सपोनेंशियल
बस इतना जान लो कि लीनियर और इस तरह का जो है वो जीरो आएगा, लीनियर दे रखा है अपने को, और यहाँ पर जो दे रखा है वो जीरो आएगा, है ना। ठीक है, मैं भी नहीं समझा पाऊंगा, लिमिट में आराम से अपन समझ पाएंगे ना, लिमिट में आराम से अपन समझ लेंगे। ठीक है, एल ऑपिटल लगाना है, कुछ नहीं करना है, एक बार एल ऑपिटल है ना। तो लिमिट लगा दिया तो कितना आएगा, ए अपॉन वन माइनस आर, है जी। और ये वाला टर्म तो पता ही है, अपन ने जीपी में जीरो किया था, प्लस कितना आ जाएगा, डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना। ये अपना एस इनफाइनाइट आता है ना। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ठीक है, ये जो है ये होता है आपका सवाल का एस इनफाइनाइट, है ना। एजीपी का एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो पहली तस्वीर तो वही जीपी वाली है। पहली तस्वीर जीपी वाली है। चलो एक गन्ना मुन्ना सा सवाल देखते हैं। सिग्मा के वन से लेकर के इनफाइनाइट के अपॉन टू की पावर के, इसका वैल्यू बताना कितना आएगा। बहुत कॉमन सवाल है, जेई मेन का बहुत ही हलवा सवाल मतलब। हाँ, एन माइनस वन टर्म से, वन टू थ्री, एन माइनस वन, एन माइनस वन टर्म से क्या हुआ। हाँ रहता है कंफ्यूजन रहता है, काफी कंफ्यूजन रहता है। बहुत कंफ्यूजन रहता है हम। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें के की जगह वन रखा तो कितना आएगा, के की जगह वन रखा ये आएगा वन अपॉन टू की पावर वन, है ना। के की जगह टू रखा कितना आएगा, टू अपॉन टू की पावर टू, है ना। के की जगह थ्री रखा, थ्री अपॉन टू की पावर थ्री, है ना। और के की जगह फोर रखा, फोर अपॉन टू की पावर फोर। अब ये इसके साथ मैच कराओ आप, इसके साथ मैच कराओ आप, है ना, इस वाले के साथ, है ना यहाँ पर। तो हो रहा है क्या मैच। हम्म तो चक्कर क्या है कि आपका जो यहाँ पर है ना, कॉमन रेशियो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर कॉमन रेशियो है ही नहीं, है ना। आर नहीं है ना वहाँ पर, है ना। तो आप क्या करो, इसमें से ना टू कॉमन ले लो, है ना। इसमें से अपन टू कॉमन ले लें, या वन बाई टू मतलब, है ना। तो इसको क्या लिखा, वन अपॉन टू सिग्मा के अपॉन टू की पावर के माइनस वन ना, के का वैल्यू वन से इन्फाइनाइट, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, वन बाई टू बाहर निकाल लो। कितना आ रहा है, वन प्लस टू अपॉन टू की पावर वन, थ्री अपॉन टू की पावर टू, है ना, फोर अपॉन टू की पावर थ्री। अब देखो एक बार मैच हो रहा है क्या। मान लो फर्स्ट टर्म वन मान ले, है ना। ए का वैल्यू अपन ने क्या मान लिया, वन, ए इज वन। डी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, वो तो वन टू थ्री से अपने को दिख रहा है डी वन है ना। तो ए वन आ गया, डी वन आ गया, और आर का वैल्यू कितना आ गया, वन बाई टू। प्लीज चेक, क्या आपको इस बक्से के अंदर, क्या आपको इस बक्से के अंदर आपको ए वन, डी वन और आर वन बाई टू दिख रहा है क्या। इस प्रोफाइल से मैच करते हुए ना, इस प्रोफाइल से मैच कराना था, है ना। तो ध्यान रखना, हमेशा ऐसे पक्का पकाया एजीपी नहीं देगा, है ना। पिंकू पकड़े पका पका पप्पा की तब, है ना। तो पका पकाया नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। वो आपको कंफ्यूज करेगा ही करेगा। तो जब भी आप अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पहले बना लीजिए, मैच करा लेना कि ए दिख रहा है, हाँ मेरा वन है, ए प्लस डी, हाँ ए प्लस डी कितना आ जाएगा, वन प्लस वन, और आर कितना आ जाएगा, वन बाई टू। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो ए अपॉन वन माइनस आर, है ना, ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डर, डी आर कितना आ जाएगा, डी आर आ जाएगा ये अपॉन वन माइनस आर का स्क्वायर, है ना, वन बाय फोर ही आ जाएगा। भाई कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है, टू प्लस टू, फोर, फोर अपॉन टू, टू आ रहा है क्या आंसर, चेक करना, है ना, टू इज द आंसर। चलो भी आगे लिख लिया भाई। जेई मेन 2022 का सवाल है।
A1 A2 A3 डैश डैश इज AP। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सिग्मा R इज इक्वल टू 1 से लेकर के इनफाइनाइट AR अपॉन 2 की पावर R, ये दे रखा है 4। 4 टाइम्स A2 क्या है ये बतलाना है अपने को। ये जेईई मेन 2025 का सवाल है। 7 इज इक्वल टू 5 प्लस 1/7 इंटू 5 प्लस अल्फा प्लस 1/7 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस 2 अल्फा प्लस 1/7 का क्यूब 5 प्लस 3 अल्फा से लेकर के इनफाइनाइट। अल्फा बताना कितना आएगा। आंसर है 6। मॉड एक्स लेस देन 1 है, ये सम बताना है कितना आएगा। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड डैश डैश से लेकर के इनफाइनाइट। अगला सवाल मॉड एक्स लेस देन 1 है, सम कितना आएगा ये बताना है। 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब एंड डैश डैश से लेकर के इनफाइनाइट। वन प्लस 4/5 प्लस 7/5 का स्क्वायर प्लस 10/5 का क्यूब एंड डैश डैश इनफाइनाइट है ना, ये बताना है। 3/5 प्लस 5/15 प्लस 7/45 है ना, 7/45 प्लस 9/135 से लेकर के इनफाइनाइट। इसका आंसर है 36/16। इसका आंसर है 6/5। आज स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहे हैं पर, है ना, धीरे धीरे। तो ये फटाफट कर लोगे फिर आप, है ना। तो A1 A2 A3 AP है। AP दे रखा है अपने को ना, तो इसमें क्या करें भाई। AP का फर्स्ट टर्म मान लो A है ना, फर्स्ट टर्म अभी अपन ने किया ही था। इसी बात को यूज कर लूं क्या, या जीरो से स्टार्ट करूं, बताओ आप। इसी बात को यूज कर लूं कि फर्स्ट टर्म A है, कर लूं। जैसे यहाँ पर टू टू की पावर k-1 कर दिया था ना अपन ने, k/2 की पावर k-1 कर दिया था, ये बात इस्तेमाल कर ले, है? तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a अपॉन, मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन 2 की पावर 1, फिर कितना आएगा a प्लस डी अपॉन 2 की पावर 2 आ जाएगा, है ना। फिर कितना आएगा a प्लस 2d डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a प्लस डी a प्लस 2d है ना, डैश डैश इनफाइनाइट। अब इसमें चक्कर क्या पड़ता है, 2 कॉमन ले लो आप इसमें ना, 1/2 अपन ने बाहर ले लिया। अब कितना जाएगा a प्लस डी इंटू 1/2, ठीक, a+2d। अब ये प्योर अपना बन गया, समझ गए, प्योर अपना बन गया इनफाइनाइट AGP, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d और कॉमन रेशियो 1/2। तो अपन वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो 1/2 है तो 8 कर देता हूँ उसकी वैल्यू, है ना। a/1 - r, a/1 - r, a/1 - r प्लस dr अपॉन 1 - r का, ओहो, dr अपॉन 1 - r का स्क्वायर, 1 - r का स्क्वायर, ये कर दिया। तो कितना रहा है, 8 इज इक्वल टू 2a प्लस 2d। तो a प्लस डी कितना आ गया आपका, 4 आ गया। a प्लस डी ही आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 16 आ जाएगा आंसर ना। आंसर है 16।
हाँ जी, यहाँ पर तो वैसे ही प्योर दिख रहा है ना, ए प्लस डी तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना, तो 7 इज इक्वल टू ए अपॉन कॉमन रेशियो क्या है ना, प्लस डी आर आर कितना है, आर है 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर। बिल्कुल डायरेक्ट ही सवाल था जेई मेन के अंदर, चेक करना जरा आगे क्या आंसर। हाँ जी, तो 7 इज इक्वल टू 35/6 और कितना जाएगा 7 अल्फा अपॉन 36 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 6 42 इज इक्वल टू 35 और 7 अल्फा/6 है ना, तो अल्फा 6 आगे दिख गया है ना, ठीक, अल्फा इज इक्वल टू 6। ये दोनों आपके होमवर्क है ना। लिख लिया भाई आप लोगों ने। हाँ हाँ, ये 4 क्वेश्चन है, मैं ये 2 कराऊंगा, ये 2 आपको करने हैं। बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर, अब तो आपको फील व्हील भी आ गया सब है ना। ठीक है, आंसर बता रखे हैं 35/16 6/5। हाँ जी, तो इसमें मेथड 1 तो यही है कि आप अपना एजीपी यूज कर लो, ठीक है ना, एजीपी, तो एजीपी से तो डायरेक्ट ही दिख रहा है ना। फर्स्ट टर्म कितना है 1, ए प्लस डी इंटू आर, पहचानो भाई कितना आ रहा है, ए 1 दिख गया होगा है ना, डी भी 1 दिख गया होगा, और कॉमन रेशियो कितना है एक्स, तो आंसर कितना आ जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब कभी कभी एलसीएम दे देगा, एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा दोनों का एलसीएम 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, यही आंसर है ना, सही है। ठीक है, तो इसका एक और तरीका देखते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली ना, क्योंकि उसमें क्या कैलकुलस है ना, इस वजह से। तो आप यहां से स्टार्ट कर लो आप सवाल को, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एन से लेकर के इनफाइनाइट है ना। ये मेरे भाई मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए दिस इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है ये, आइडेंटिटी समझते हो, हमेशा ट्रू, हमेशा कुछ भी हो जाए एक्स, ऑब्वियसली मतलब ये -1 से 1 है ना, तो ये आइडेंटिटी है। इनफाइनाइट जीपी का सम है ना, 1x(x)² का इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आएगा a अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसको आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका। अब इससे होता क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये मान भी लिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये मान भी लिया, हाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके आप बहुत सारे और काम कर सकते हो है ना। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाला है ना, ये वाला है, तो थोड़ा फील आना चाहिए अपने को कि इसका जो जनरल टर्म है वो क्या है ना, जनरल टर्म इसका क्या आ रहा है ना, जनरल टर्म तो दिख रहा है 1 2 3 मतलब कितना आ जाएगा आर, और 1 2 3 आर है, और एक्स की पावर 0 से स्टार्ट है, तो एक्स की पावर एक कम है r-1, इसी का सिग्मा लिखना है, आर का वैल्यू क्या है 1 से लेकर के इनफाइनाइट है ना, ऐसा हो रहा है। ठीक, ऐसा हो रहा है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके आरएचएस का जनरल टर्म देखा, आरएचएस का जनरल टर्म अभी फिलहाल देखा, ठीक है, जनरल टर्म देखा, कितना आ रहा है, एक्स की पावर आर आ रहा है, का सिग्मा आर का वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो आप, तो डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आएगा, आर एक्स की पावर r-1 आएगा। थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना, एक दो टर्म जरूर लिख के देख लेना, क्योंकि 1 को डिफ्रेंशिएट किया 0 आएगा है ना, तो वो देख लेना कि हाँ अच्छा ओके r0 के लिए पहले का डेरिवेटिव 0 है, पता चला आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिस कर दिया है, कुछ ना कुछ मिस कर दिया, तो थोड़ा सा एक बार इसको सामने जरूर रख लेना। तो अपन ने क्या किया, दोनों साइड डी बाई डी एक्स किया, आंसर तो आ ही गया, आर का वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि सिग्मा करोगे r0 को इग्नोर कर देता हूं, है कि नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन किया अपन ने, r0 को इग्नोर कर दो ना भाई, ठीक है ना, r0 को, क्योंकि यहां पर 0 आ जाएगा ना इसलिए,
तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, आर 1 से इनफाइनाइट। आगे आंसर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 माइनस एक्स, यही अपना आंसर है। तो 1 अपॉन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन थीटा का डेरिवेटिव आता है -1/θ²। फिर चेन रूल में आता है डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ये आ गया अपना आंसर। इसमें फायदा भी एक बार डेरिवेटिव में नहीं दिखेगा, जब 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तब फायदा एक्चुअली में दिखाई देने लगता है कि अरे यार ये तो काम बड़ा जल्दी हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो 1/3, ठीक, तो भाई इसका जनरल टर्म तो लिखना आना ही चाहिए। जनरल टर्म एक बार लिख दो, जनरल टर्म कितना आ रहा है इसका, 1/3 का। तो 1 को पकड़ो, 3 को पकड़ो, 6 को पकड़ो, 10 का पकड़ो, है ना। थोड़ा दिखना चाहिए अपने को ना, इतना दिखाई देना चाहिए अपने को। ये 1 + 2 लिखा है, 6 क्या लिखा है, 6 लिखा है, 1 + 2 + 3। 10 क्या लिखा है, 1 2 3 4। 10 लिखा है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिखा होगा, एंड डैश डैश। ठीक है, इस तरह से अपने को दे रखा है ना, इस तरह से अपने को दे रखा है। तो ये तो पहले आर नेचुरल नंबर्स का सम है ना, तो इसका जनरल टर्म कितना जाएगा, 1 पहले नंबर का सम, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो कितना जाएगा, आर प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर कितना आएगा, r-1। भाई मेरे एक बार चेक करना, r का वैल्यू 1 से लेकर के इनफाइनाइट है ना। शुरुआत में तो x की पावर 0 आ रहा है ना, और यहाँ क्या लिखा है, पहले नंबर का सम, 2 का सम, 3 का सम, तो पहले r का सम लिखा हुआ है कोफिशिएंट में। ठीक है ना, ये दिखना चाहिए भाई, ये 15 है अगला वाला, है ना, ये दिखना चाहिए। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, और चला दिख ही नहीं रहा। हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो जब भी आपको इस तरह का दिख जाए, या 2 लगातार नंबर अगर आपको दिख जाए, ठीक है ना, तो आपको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एक बार देखते हैं क्या आता है ना। एक बार तो कर ही चुके हैं, कितना आ चुका है, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। और राइट साइड डिफरेंशिएट किया तो कितना आया था, एक्स का 1, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ और 5x की पावर 4। एक बार डिफरेंशिएट करने पर अपन यहां पर है। अब मुझे दोबारा करना है, तो मैं 6, अच्छा इसको डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा, 6x आएगा, पर मेरे को चाहिए 6x²। इसको करूंगा तो 12 आएगा, है ना, 12। इसका 20 आएगा। अच्छा, तो थोड़ा आइडिया लगा भाई, मेरे को यहाँ पर 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, कोफिशिएंट को पकड़ो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका 6, इसका कितना आएगा, 4 ये 12 20। भाई इसी का तो ये आधे लिखे हुए हैं, ये इन्हीं का आधा लिखा हुआ है। एक्स की पावर एक बार मैच करा ले, कितना आया था, 6x। हाँ, मैच तो हो रहा है ना। इसको डिफरेंशिएट कर लो आप, है ना, कर लेते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो फर्दर किया तो -2, एक्स की पावर -2 का कितना आएगा, -2/1 माइनस एक्स की पावर 3 आएगा। फिर चेन रूल में 1 माइनस एक्स का आएगा -1, 1 का तो 0, 2x का 2, इसका कितना जाएगा 6x, इसका जाएगा 12x² प्लस कितना आएगा 20x³, है ना, एंड डैश डैश डैश। ठीक है, ऐसा आएगा भाई। 2 से डिवाइड कर लेते हैं ना, 2 से डिवाइड कर लिया, 1/1 माइनस एक्स का क्यूब, है ना, 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 1 प्लस 3x प्लस 6x² प्लस 10x³, ये तो पूरा बन गया। लो, काम ही हो गया, यही आंसर है ना, यही अपना आंसर आ गया। अब अगर आप इसको एजीपी से करना चाहते हो तो आपको 2 बार सब्ट्रैक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, वो मैं दिखा देता हूं आपको, है ना, 2 बार सब्ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, है ना, मैं बता देता हूं। तो अभी जो अपन ने किया था, ये जो किया था ना अपन ने, इसे कहते हैं वन सब्ट्रैक्शन, वन सब्ट्रैक्शन, वन सब्ट्रैक्शन, एक बार सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर रायता ज्यादा फैला देगा वो, है ना, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा फिर आपको आइडिया लग जाएगा जरूर, है ना। ठीक है, बाकी देगा वो ऐसा ही कुछ, r × r+1 दे देगा, है ना। ठीक है, r × r+1 दे देगा। अगर मान लो r² देता है, r² × x की पावर r-1 देता है, तो फिर आपको इसको है ना x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोबारा। यहाँ पर आप इसको फिर x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम चाहिए ना पावर।
तो एक बार आप x से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 5। अब इसके बाद दोनों दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, डी बाई डी एक्स नाउ। तो अब क्या होगा देखो आप, इसका कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3। देखा, तो यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर आ गया। तो फिर आपको ये वाला मॉडिफिकेशन करना पड़ता है कि एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ताकि वही पावर जो है ना दोबारा आए। एक पावर तो कम हो चुकी है एक्स की, है ना, एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर पावर एक कम हो जाती है, आर एक्स की पावर आर माइनस वन आता है। अब इसको कर दोगे तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट आर माइनस वन आएगा, पर चाहिए आर, तो आर चाहिए तो एक्स की पावर आर बनाओ। तो एक्स की पावर आर कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स करके बनाओगे, ठीक है। हाँ, अगर ये चाहिए लिख लो आप यहाँ पर, अगर चाहिए, अगर चाहिए मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय एक्स कहाँ पर, इस वाले स्टेप पर रेफर कर देना, कहीं पर नोट्स में तीर बना देना, ऐसे तीर चलाते रहा करो तुम। यहाँ देखो, यहाँ है ना, ऐसे फिर लिख दो यहाँ पर, ये स्टेप भी लिख दिया मैंने। तीर चलाना ही पड़ता है एक्चुअली, है। हाँ बताओ, बोलो बोलो। हाँ, डिफरेंस एपी में आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस जैसे एपी में आ रहा है आपका, तो आपका आराम से डिफरेंशिएट करके मैनेज हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएट करके आपका ये एपी आ जाएगा। पर मेरे भाई इतना हलवा थोड़े ने देगा, है ना, जरूर आर स्क्वायर आर आर प्लस वन जरूर देगा वो, ठीक है। इसके लिए दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। अब मैं एक बार दो बार सब्ट्रैक्शन बता दूं, मैं लिख लिया आप लोगों ने यहां तक, तो मैं कह रहा था दो बार सब्ट्रैक्शन फिर कर देता हूं इस सवाल को। हाँ जी, तो क्या करो आप, इसको एस मान लो, है ना, इसको एस मान लो। 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब और प्लस 15x की पावर 4, है ना, एंड डैश डैश। फिर कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला है ना, दिख रहा है कि x है, एक टर्म खसका के लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब एंड डैश डैश, है, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस एक्स इंटू शिमला इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब ये तो किस्मत वाली बात है कि ये सवाल ऊपर वाला ही सवाल है ना, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो जब इसको और इसको बराबर करोगे तो आपका एस आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है, ठीक है। पर अगर मान लो अभी भी आपको दिख नहीं रहा, अभी भी आपको दिख नहीं रहा कि ये क्या बन गया है, ठीक है, तो आप इसको साइड में, सॉरी, यहाँ से, यहाँ से इसको खोपचे में ले लो, इसको खोपचे में ले लो, ठीक है, और इसको साइड में कुछ सीरीज बोल दो एम, है ना, एम कितना बोल दो, 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है, ऐसे। फिर इसको x से मल्टीप्लाई करो, फिर खिसकाओ, कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब एंड डैश डैश, फिर सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस एक्स इंटू एम, ये कितना जाएगा आपका 2x प्लस सब्ट्रैक्शन में देखो कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4। कहाँ पर पहुंच गए अपन, जीपी पर पहुंच गए। जीपी पर न भी पहुंचे तो एजीपी पे पहुंच जाए। तो काम की बात यह है कि आपको घटाना होगा कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला। इतना तो देख ही लोगे ना कि क्या चीज मल्टीप्लाई कर रही है, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला, कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला, जैसा दिखने वाला, कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला उससे मल्टीप्लाई करना होता है, फिर खसका के आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला उससे मल्टीप्लाई करो, खसकाओ, और फिर आपको देर सवेर एजीपी या जीपी दिख जाएगा, है ना, एजीपी या जीपी दिख जाएगा। जीपी तो और सिंपल हो गया,
एक दो बार सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से आप कर सकते हो इस सवाल को, है ना। ठीक है, लिख लो भाई। अगला क्वेश्चन मैं यहीं पर लिख रहा हूँ। 3/19 प्लस 33/19 का स्क्वायर प्लस 333/19 का क्यूब 3333 डिवाइडेड बाय 19 की पावर 4 एंड डैश डैश, है ना, से लेकर के इनफाइनाइट। इस तरह के भी सवाल आते हैं, पर अगले पन्ने पर देखते हैं। भाई बुक अपडेट हो गई है, मैं बताना भूल गया। 21 ईयर हो गई है, क्योंकि 2026 का जो पेपर है वो इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, 2026 का पेपर ऐड हो गया है, और इसमें जो रिलेशन वाला सवाल था, पार्टीशन वाला, ठीक है ना, वो भी इसमें बढ़िया सॉल्यूशन उसमें दिया है। लेकिन इन लोगों ने मुझे बिना बताए किताब की प्राइस बढ़ा दी है, मुझे पता ही नहीं था। तो 529 कर दी इन्होंने। मैंने बोला था 450 से ज़्यादा मत करना, 449 की, पर इन्होंने ज़्यादा कर दिए 529। मैंने मना किया था, मतलब मैंने पहली बार बोला था, मुझे दूसरे का तो पता भी नहीं था इसका। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो मेथड नंबर 1, देखो पहला तो यही है कि कॉमन रेशियो जैसा दिखने वाला अपने को क्या है, 1/19 है ना, 1/19 है, उससे अपन मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको अपन एस मान लें, है ना, एस इज इक्वल टू 3/19, 33/19 का स्क्वायर, 333 डिवाइडेड बाय 19 का क्यूब, है ना, एंड डैश डैश। इसको मल्टीप्लाई कर लिया 1/19 से, है ना, और एक टर्म खसका दिया, है ना, 3/19 का स्क्वायर, 33/19 का क्यूब एंड डैश डैश। सब्ट्रैक्ट करो भाई, करो कितना आ रहा है देखो। सब्ट्रैक्ट करके कुछ पैटर्न बनेगा, है ना, कुछ पैटर्न जरूर बन जाएगा। जैसे 1 माइनस 1/19 कितना आएगा, 18/19 इंटू एस। यहाँ पर कितना आएगा, 3/19 प्लस, अब सब्ट्रैक्शन में देखो 33 माइनस 3 कितना आएगा, 30/19 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 19 का पावर 3, फिर आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 19 की पावर 4 से लेकर के इनफाइनाइट। तो इसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, यहां से देखो 10 अपॉन, अच्छा इसको भी शामिल कर सकते हैं, किस्मत की बात कि ये वाला भी इसमें शामिल हो गया, है ना, क्योंकि 10/19, 10/19 है ना, यही चल रहा है। तो 10/19 आपका कॉमन रेशियो है, कितना जाएगा, a/1 - r, है ना, a/1 - r, तो कितना जाएगा 3/19। तो ये तो बड़ा सिंपल आ रहा है, 9, है ना, 1/3 आ रहा है क्या, 1/3 आ गया। तो एस कितना आ गया, 19 डिवाइडेड बाय, है ना, 18 3 ज़ा 36 54, है ना, 19/54। चेक करना एक बार, कैलकुलेशन सही है सब। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि अपन इसमें ना ये कर सकते हैं कि जो अपन ने पहले किया था एक सवाल के अंदर, जो -1 किया था ना अपन ने, 9 लिख करके, 9 को लिखा था 10 - 1, 99 को लिखा था 100 - 1, तो जीपी बन गया था। तो इसमें अपन ने क्या किया, एस इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कितना जाएगा 9/19, 99/19 का स्क्वायर एंड सो ऑन।
इसको अपन लिख सकते हैं 10 माइनस 1/19, 100 माइनस 1/19 का स्क्वायर, 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 19 का क्यूब। तो अभी आपके पास दो जीबी बन गई है ना, 10, 100, 1000 वाली और दूसरी वाली। तो 10 वाली का कितना जाएगा, फर्स्ट टर्म वही है और कॉमन रेशियो भी वही है, 10/19 ही है। दूसरे वाले का 1/19 फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो भी वही है ना, 1 माइनस 1/19, ठीक है, ये है। हाँ जी, कितना आ रहा है, 10/9 है ना, 10/9 आ रहा है ये, और ये आ रहा है 1/10 आ रहा है, 1/18 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, 19/18 आ जाएगा ये, है ना। और 1/3 चल रहा है बाहर, है ना, इज इक्वल टू 1/3 इंटू 19/18, ठीक है, आ गया। ठीक है जी, अब अगली लास्ट ईयर मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था, है ना, ये थोड़ा मिसलिनियस कैटेगरी में है ना, 2025 में आया था। 1/1 की पावर 4, 1/2 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, है ना, एंड डैश डैश से लेकर के आपका इनफाइनाइट तक है। इसका वैल्यू दे रखा है अपने को पाई की पावर 4/90, जो शायद एक्चुअली में आता भी है 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4, 1/5 की पावर 4, एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये दे रखा है अपने को अल्फा 1/2 की पावर 4, 1/4 की पावर 4, 1/6 की पावर 4, है ना, एंड डैश डैश से इनफाइनिट। ये दे रखा है अपने को बीटा। अपने से पूछा है अल्फा अपॉन बीटा क्या है। वैसे इसमें इस वाले डेटा की जरूरत नहीं थी, इस चीज की आपको जरूरत थी नहीं वैसे, है ना। इस चीज के बिना भी आप ये सवाल कर सकते हो, है ना, इस चीज के बिना भी हो जाएगा। मतलब पाई की पावर 4/90 देने के बजाय भी सवाल किया जा सकता है ना। करे भी स्टार्ट, है ना, कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से, अब तक तो हो ही गया होगा। हाँ, 16 आ रहा है, गलत है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसी सीक्वेंस के ना दो हिस्से हैं बेसिकली, एक तो आपका ऑड वाला पार्ट, एक इवन वाला पार्ट। तो अपन इसके दो हिस्से कर लेते हैं, 1/1 की पावर 4, 1/3 की पावर 4 और सो ऑन। और दूसरा वाला 1/2 की पावर 4 और 1/4 की पावर 4 एंड सो ऑन, है ना। और ये अपने को कुछ दे रखा है, इसको एम बोल देता हूँ मैं, है ना, दिस इज एम। अब इसमें मैंने क्या किया, ये अपने को दे रखा है अल्फा, है ना, ये आपका अल्फा है।
और इसमें मैंने कॉमन ले लिया, क्या कहते हैं, 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा 16। और अब क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा, मतलब वही आ जाएगा, एम ही आ जाएगा। तो ये आपका आ गया एम। ठीक। तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 15m/16, है ना। और लाजमी सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा आपका एम है ना। अल्फा प्लस बीटा आपका एम है, तो बीटा कितना आ जाएगा, m/16 आ जाएगा, है ना। m/16, तो दोनों को डिवाइड करना है अपने को, इसको इसको डिवाइड करना है। अल्फा बाई बीटा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। गुलाटी साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस में ये होता है कि अगर मान लो T1 T2 T3 T4 इज अ सीक्वेंस, मान लो ये एक सीक्वेंस है, एंड T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3, ठीक है, डैश डैश, इज AP और GP। AP दे रखा हो या GP दे रखा हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वो अपन सवाल में देखते हैं, है ना। भाई 6 + 13 + 22 + 33, एन से लेकर के आगे तक एन टर्म्स, फाइंड TN SN, है ना। इसका TN बताओ, इसका SN बताओ। हाँ जी बताइए। क्या, दोबारा बोलो। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था इसकी देने की जरूरत नहीं थी, इसके बिना भी तो हो गया। इसकी वैल्यू पाई की पावर, हाँ, पाई की पावर 4/90 की आवश्यकता नहीं है ना। अगर मान लो आपसे पूछा कि ये क्या है, ये अल्फा है, मान लो ये पूछा कि ये अल्फा है, ये बीटा है, बस इतना पूछा होता, तो भी तो आप बता ही सकते हो ना इसका रेशियो। आप इसका रेशियो फिर भी बता सकते हो, कैसे। मैं कहता हूं कि आप ये लिख लो, आप ये लिख लो, आप इसको कुछ मान लो, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऑड प्लस इवन अगर आपका एम है, तो ऑड पार्ट आपका 1/16 और ये पार्ट आपका 15/16 आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, यहां से लेकर के यहां तक इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये कह रहा था। ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो अपन देखें, 13 - 6, 22 - 13 और 33 - 22, है ना। ये क्या बन रहा है ना, ये बन रहा है आपका 7, ये 9, ये आपका 11। ये क्या आ गया, एपी आ गया, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आप दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हो जब एपी आ रहा हो, है ना, जब एपी आ रहा हो तो आप दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। मेथड नंबर 1, आप क्या करिए, ऐसे लिखिए इसको ना, एस एन, है ना, 6 + 13 + 22 + 33 से लेकर के टी एन, है ना, ऐसे आप लिखिए, है ना। इस तरह से लिख लीजिए सीक्वेंस, मान लीजिए nth टर्म टी एन है। फिर आप इसको दोबारा लिखिए और एक टर्म खसका के लिखिए, है ना, 6 13 22, एक टर्म खसका के लिखिए, नीचे आ जाएगा Tn-1 और आगे खिसक जाएगा Tn। कारण क्या है इसके ऐसे लिखने का, वो कारण यही है कि इस बात को अपने को यूटिलाइज करना है कि हाँ, घटा पाऊं, है ना, घटाऊं ऐसे कि हाँ ये एक पैटर्न बन जाए, यहां से यहां तक जो सब्ट्रैक्शन में आएगा वो एक पैटर्न बन जाए। तो सब्ट्रैक्शन किया तो सेम चीज है, 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब जो आपके ब्रैकेट में आएगा वो देखो आप, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, एंड सो ऑन, और यहां तक सब्ट्रैक्शन होगा। टीएन ऊपर कुछ नहीं है, तो कितना जाएगा, -TN। अब तो साफ ही है, टीएन को इधर ले आओ, है ना, टीएन को इधर ले आओ, और ये कितना जाएगा, 6 + 7 9 11 एंड डैश डैश।
अब ये देखो आप कि आपका जो बॉक्स है जिसमें सब्ट्रैक्शन हुआ है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर कितने टर्म्स है, सब्ट्रैक्शन में कितने टर्म्स गए हैं ना, n-1 टर्म्स गए हैं, n-1 टर्म सब्ट्रैक्शन में गए हैं यहाँ से यहाँ तक है ना, ये सब्ट्रैक्शन हुआ है। देखो भाई n-1 टर्म्स, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो भाई सात, ये तो ऑड आ रहा है, ऑड की सीरीज है ना, तो सात से पीछे क्या आता है, क्योंकि अपनी आदत ये पड़ी हुई है ना, गंदी आदत की, वन से है ना, वन से फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर लो, है ना, या तो जैसे 1 2 3 हो, या 1 3 5 हो, है ना, या 2 4 6 हो, है ना, वो वाला सीक्वेंस अपना फर्स्ट से स्टार्ट कर दो। तो सात से पीछे क्या आएगा, सात से पीछे आएगा मेरी जान पाँच आएगा, पाँच से पीछे कितना आएगा, तीन आएगा, तीन से पीछे कितना आएगा, एक आएगा। हाँ जी, लिखा हुआ क्या था, लिखा हुआ था छह है ना, और एक, तीन और पांच कितना हो गया, आठ, नौ हो गया ना, तो कितना कर दो, -3 कर दो। तो आपने कितने ऐड कर दिए, आपने n-1 टर्म्स थे उसमें तीन ऐड कर दिए, कितने हो गए, n+2 टर्म्स। याद है इसका सम है ना, 1 3 5 का सम कितना आता है, n² आता है ना, 1 3 5 से लेकर के 2n-1 का सम कितना आता है, n² आता है ना, तो n+2 का कितना हो जाएगा, n+2 का स्क्वायर हो जाएगा, n+2 का स्क्वायर और उसमें से तीन घटा दो, कितना जाएगा, n² + 4n, और चार -3 आ जाएगा एक। ये आपका आया Tn। लिखो जी यहाँ तक, nth टर्म ये आ रहा है ना, एक बार चेक भी कर लो, n1 के लिए आपको 6 मिल रहा है, हाँ, n2 के लिए 4 8 1, 4 8 1, सही है, ठीक है। हाँ जी, अब अपने को Sn लिखना है ना, तो Sn कैसे लिखते हैं, अगर अपने पास Tn आ चुका है तो सिग्मा Tn आ जाएगा, n का वैल्यू 1 से लेकर के n, है ना, n² का कितना आएगा सिग्मा, n² का आएगा n+1 2n+1/6, ठीक है, इसका सिग्मा ये आ जाएगा। 4n का सिग्मा कितना आएगा, 4 × n n+1/2, और 1 का सिग्मा आ जाएगा 1 1 1 n, ठीक है, ये आ गया। लिख लिया तो डन कर, डन हो गया, अच्छा ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। अगर आपको दिख रहा है ना कि डिफरेंस के बाद एपी, एक डिफरेंस के बाद एपी इंप्लाइज टीएन इज क्वाड्रेटिक, दो डिफरेंस के बाद एपी इंप्लाइज टीएन इज क्यूबिक, तीन डिफरेंस के बाद एपी इंप्लाइज टीएनएस, बताओ भाई क्या आएगा, बाई क्वाड्रेटिक है ना, बाई क्वाड्रेटिक है ना। आइए इसका कारण जानते हैं, ठीक है ना, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों ऐसा हो रहा है। एक बहुत फंडामेंटल आइडिया मैंने आपको बताया है, एसएन होता है आपका
सॉरी, टी एन होता है आपका एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ठीक है ना। क्या होता है, टी एन क्या होता है, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। एस एन क्या है, पहले एन टर्म्स तक का सम, टी वन टी टू टी एन, टी वन टी टू टी एन माइनस वन, तो आ गया है ना। अब एस एन मान लीजिए आपका सम टिल एन टर्म्स है ना, सम टिल एन टर्म्स मान लो आपका आ रहा है, मान लो क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, तो ये आपका मान लो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म नहीं आएगा, मैंने पहले ही समझाया था ना, माइनस ए इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी इंटू एन माइनस वन। आप देख के बताइए, क्योंकि यहां से ही आपको जो है हाईएस्ट टर्म मिलेगा, है ना, हाईएस्ट टर्म मिल सकता है, लेकिन बी एन और बी एन माइनस वन उससे नहीं मिलेगा, है ना, इससे नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा। तो क्या ए एन स्क्वायर कटता हुआ दिख गया क्या ए एन स्क्वायर कट गया, दिखा, अरे हाँ या ना तो बोल भाई, ए एन स्क्वायर कट गया तो कितना जाएगा, लीनियर आ जाएगा ना, ये आपका लीनियर आ गया। इसी प्रकार से अगर आपका, इसी प्रकार से अगर आपका टी एन मान लो ऐसा आता है, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन आता है, और माइनस कर दिया आपने जहां जहां एन है, एन की जगह एन माइनस वन, ए एन माइनस वन का क्यूब प्लस बी इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी इंटू एन माइनस वन, है ना, ऐसा कर दिया आपने। तो आप देखिए यहां पर ए एन क्यूब आपका कट जाएगा, तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक ही आएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना। यही तो हो रहा है यहां पर, यही हो रहा है, देखिए जब आपने टी एन लिखा, टी एन लिखोगे तो क्या आएगा, एस एन कितना आ जाएगा, एक डिग्री ज्यादा आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगा ना, क्वाड्रेटिक है तभी तो सिग्मा क्यूबिक आएगा। तो सिग्मा अगर क्यूबिक है ना, nth टर्म अगर मान लो क्वाड्रेटिक है, तभी तो डिफरेंस से, है ना, तभी तो डिफरेंस से क्या आ रहा है, एपी आ रहा है। ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, कॉन्जिगेटिव टर्म्स का ही तो डिफरेंस है, कॉन्जिगेटिव टर्म्स का ही तो डिफरेंस है। तो यहां पर देखो आप, ये जो टर्म लिखी है आपने सब्ट्रैक्शन में, वो कितनी आ रही है, एक डिग्री कम आ रही है ना, लीनियर, है ना। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब क्या होता है, लीनियर। तो लीनियर कैसे आया, सब्ट्रैक्ट करके। तो लीनियर कैसे आया, सब्ट्रैक्ट करके। तो वो क्या रहा होगा जिसको सब्ट्रैक्ट करके लीनियर आया है, वो क्या रहा होगा जिसको सब्ट्रैक्ट करके लीनियर आया है, क्वाड्रेटिक रहा होगा। अगर यहीं पर अपने को क्वाड्रेटिक मिल जाए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो क्या होगा जो सब्ट्रैक्ट करके क्वाड्रेटिक दे रहा है, क्यूबिक होगा, ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, तो मेथड टू, तो अपने को दिख गया यहां तक का स्टेप सेम है, एपी आ रहा है, लेट टी एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, है ना, ये मान लो आप, टी एन आपका ये मान लो आप, ठीक है। तो आप बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अप्लाई करो, इसे बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कहते हैं इसको, बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन क्या होती है कि आपका टी वन कितना है, 6, टी टू टी थ्री, है ना, तो आपका टी वन यानी कि 6 इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, आपका 13 आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस सी, और आपका 22 आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी। सब्ट्रैक्ट करते जाओ, है ना, 1 माइनस टू, 2 माइनस 3 कर दो, तो कितना आएगा, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7, है ना, और कितना आएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू 9। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, कितना जाएगा, 3a इज इक्वल टू 22 माइनस 9 आ रहा है, 13 माइनस 7 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है, 3a प्लस बी है ना, एक्चुअली 3a प्लस बी है, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 2a इज इक्वल टू 2, ए आपका 1 आ गया, ए 1 आ गया, बी कितना आ जाएगा, बी 4 आ जाएगा, है ना, ए 1 है, बी 4 आ गया, ए 1 बी 4, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल लिख लो।
भी लिख लिया आपने? क्वेश्चन करें एक और इस पे। ये एक और एपी वाला है ना, तो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन लगा के करना है इसको। 3 + 8 + 15 + 24 एंड डैश डैश है ना। अगला सवाल है 5 + 7 + 13 + 31 + 85 है ना। टू + 5 + 14 + 41 + 122 एंड डैश डैश। हाँ, क्या क्या दोबारा बोलना? हम्म 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 हम्म। उन्होंने क्या थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। हाँ, अब बोलो, सिस्टम की आवाज कम थी। हाँ बोलो, मैंने सिस्टम की आवाज बढ़ा दी है। अब आ रही है। एक क्वेश्चन? हाँ, 3 इक्वेशन। हाँ, एबीसी ने। ठीक है, तो एबीसी हवा में आ जाते हैं, है ना, मतलब मन के अंदर ही अपने आप घुस जाते हैं, है ना। ये तरीका बताया होगा। नहीं नहीं, क्या तुम तो यही बोल रहे हो कि ये, यही तो बोल रहे हो तुम। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, तुम डायरेक्टली यही बोल रहे हो कि इस सब की क्या जरूरत है, मुझे तो एबीसी वैसे ही दिख रहे हैं, A1 आएगा, B4 आएगा, C1 आएगा। अरे तरीका क्या बताया था, बोलना। सुन मेरी बात, तूने तरीका समझा है कि नहीं समझा है? गोबर मत फेंकना, ठीक है ना। तूने समझा है तो तू समझा पाएगा, अगर तूने समझा नहीं है तो तू समझा नहीं पाएगा, तू बोल पाएगा। बोलना मुझे सुनना नहीं है तेरा। तेने समझा वो तरीका? रीजन नहीं पता ना, तो तेरे को गोबर पढ़ाया है उन्होंने, गोबर। ठीक है, यही इसीलिए तू अभी भी गोबर ही है। ये देख, ये तेरे को नहीं बताया ना, कारण नहीं पता ना तेरे को, तो कारण नहीं पता तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि तेरे को कारण नहीं पता, तू कुछ कोई सवाल ही नहीं कर पाएगा। तेरे को जब तक कारण नहीं पता चलेगा, तेरी अप्रोच ही नहीं बनेगी। आज जिंदगी में शायद तू पहली बार देख रहा है कारण, तो तेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, तू सोच रहा है जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। जल्दी तो एग्जाम में भी नहीं होगा भाई। लॉजिकल अप्रोच के साथ दिक्कत ही है, आपको समझना पड़ेगा। रट्टा मार के आप क्या कर लो, कुछ नहीं होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। तो प्लीज आप अपने टीचर से अगली बार जब पढ़ें तो कारण भी पूछ लिया करो भाई, हैं। हाँ भाई, ये क्या है, ये इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, डैश डैश है, एपी आ रहा है। एपी आ रहा है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन से बता रहा हूँ। तो टी एन अपना क्वाड्रेटिक मान लिया है ना, A n² + BN + C, है ना। 1 के लिए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा A + B + C। और 8 = आ जाएगा 4A + 2B + C। और 15 आ जाएगा आपका 9A + 3B + C।
है ना, इन दोनों को घटाए थे तो 3a प्लस बी आ रहा है आपका 5, है ना, इन दोनों को घटा दिया 5a प्लस बी आ रहा है आपका 7, है ना, इन दोनों को घटा दिया, ए का वैल्यू आ गया 1, है ना, a1 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया 2, a1 b2, है ना, c0 आ गया, तो आ रहा है एन स्क्वायर प्लस 2n आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, n1 के लिए, n2 के लिए, n3 के लिए, सही है, मैच कर गया। तो ये आपका tn आ गया है ना, सिग्मा लिखते हैं, sn कितना आएगा, एन स्क्वायर का जाएगा n+1 2n+1/6, ठीक है, और इसका आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, है ना, n+1/2 का डबल, n+1/2 का डबल आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n। आंसर नंबर 2, 5 7, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, फिर कितना आ रहा है, 50, 54, इसमें 2 कॉमन ले लें तो बड़ा जल्दी दिख जाएगा, 13927, है ना, हाँ तो जीपी आ रहा है, ये ना, जीपी आ रहा है, तो इसी को लिखा है, इसी सीक्वेंस को लिखा है, एस एन इज इक्वल टू 5+7 से लेकर के अपना टी एन, है ना, इसको दोबारा लिखा, एस एन इज इक्वल टू 5+7 से लेकर के टी एन -1 और टी एन, है ना, सब्ट्रैक्शन कर दिया ना, 0 इज इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट में 2 6 18 डैश डैश माइनस टी एन। चलो भी करो, अब इसके बाद आपका काम है। हाँ जी, तो आपका 0 या टी एन आ रहा है आपका 5+2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, पहला नंबर आएगा 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, है ना, और इसमें कितने टर्म आ रहे हैं, n-1 टर्म से ध्यान रखना है ना, n-1 टर्म्स। तो बताओ भाई, अगर 0 से स्टार्ट करें, है ना, 0 1 2 3 से अपन चले, तो आपका n-1th टर्म क्या होगा, 0 से चले कितना आएगा, 3 की पावर n-2 आएगा, क्योंकि टर्म्स हैं n-1, n-1 टर्म्स है, अगर n होते तो 0 से क्या आता, n-1 आता, पर n-1 है तो 0 से n-2 आएगा, है ना, तो इसको अपन अब सम कर लेते हैं, है ना, जीपी का सम कितना जाएगा, लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1, यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 था भाई, ये 5, ये 2 और 2 कट जाएगा, 5 प्लस आ रहा है 3 की पावर n-1 कितना जाएगा, 4 प्लस 3 की पावर n-1, भाई चेक करो एक बार, वेरीफाई कर लो, 1 के लिए कितना आएगा, 4+1, है ना, 4+3 4+9, सही, ऐसे ना जाएगा भाई, 4 का तो कितना आ जाएगा 4n, और 3 की पावर n-1 का सिग्मा n1 से लेकर के n है, तो अब n टर्म्स का सिग्मा करना है, 3 की पावर n-1, ये जीपी बन रहा है ना, तो जीपी का सम कितना आएगा, जीपी का सम आएगा, फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है, लास्ट टर्म आ रहा है 3 की पावर n-1, तो लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो -1,
है ना, पहला टर्म 1 है, 3n-1 में 1 रखा, 1 आएगा, तो लास्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो माइनस फर्स्ट टर्म, ये अपना आंसर है ना, को यहाँ पर छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वही आ रहा होगा, ये आपका होमवर्क है ना। भी अगला टाइटल है मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस टाइप 1। A series in which each term is composed of a reciprocal of the product of r consecutive terms of AP, terms of AP in which each term is composed of इसमें एक लाइन आएगी where first where first expression, first term of each term, first term of each term is same arithmetic progression, is सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, ये सेम एपी में समझाऊंगा है ना। पहले अपन एक बार इसकी ट्रिक लिख लेते हैं ना, इसमें ट्रिक ही लगती है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इससे होता क्या है, आपका कैंची चलती है, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन क्या बोलते हो, टेलीस्कोपिक बन जाता है, टेलीस्कोपिक टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाती है, कई शब्द यूज करते हैं ना, कैंची चल जाती है ना, कैंची कैंची चल जाती है, ठीक है। टेलीस्कोपिक सीरीज ऑल्टरनेट कैंसिलेशन हो जाता है, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन हो जाता है, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन। कारण अपन सवाल के अंदर ही जानेंगे अपन, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, है ना। ठीक है, तो सवाल लिखते हैं एक बार, आप पहले ये पूरा लिख लो आप एक बार। ठीक है, सवाल लिखते हैं। सवाल भाई ये एस सम दे रखा है अपने को, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगला दे रखा है 1/2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 1/3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 से लेकर के इनफाइनाइट, है ना। इसका निकालना है वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है। नीचे चल रहा है 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6, है ना, ऐसे करके। सबसे पहले आप इसका जनरल टर्म लिखो, है ना, इसका जनरल टर्म लिखो आप।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, तो हर एक टर्म जैसे मान लो टी आर है, तो उसके डिनोमिनेटर में पहला टर्म आ रहा है आपका आर, है ना, पहला टर्म आपका आर आ रहा है। अगला एक ज़्यादा आर प्लस वन, अगला एक और ज़्यादा आर प्लस टू, अगला एक और ज़्यादा आर प्लस थ्री आ रहा है। अब जो बात थी ना ये सेम एपी की, a series in which each term is composed of reciprocal of the product of r consecutive product of r terms of AP, ठीक है, where first term of each term is same AP। यानी कि जो अपन ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं वो तब अप्लाई होगी जब एक दो तीन चार और एक दो तीन चार ये क्या है, सेम एपी है। ठीक है, ये सेम एपी है। अगर ये एपी सेम नहीं हुई है ना, तो फिर आपको इंटीग्रेशन से जाना पड़ता है, वो बाद में बतला दिया जाएगा या किसी और तरीके से जाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 1/1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है आपका 1/3 4 5, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका लिखा है 1 2 3 3 4 5 1 3 5 7 9, ठीक है, ऐसा 1 3 5 और फिर कितना जाएगा 7 8 9, ठीक है, ऐसा। ठीक है, इसका तरीका होता है ना, इंटीग्रेशन इसका तरीका है ना, इंटीग्रेशन से होगा, और वो अपन बाद में देखेंगे, अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है अपन ने ना। यहाँ पर आपका देखो, है ना, ये जो आप एपी देख रहे हो 1 2 3 और 1 3 5, ये अलग एपी आ गया ना, तो आप इसमें ये वाला फंडा लगा के नहीं कर पाओगे, इसमें कुछ और फंडा लगेगा, है ना, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे, 1 3, यहाँ पर 4 4 5 6 भी कर सकता था वो, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो लास्ट माइनस फर्स्ट से, है ना, लास्ट और फर्स्ट, है ना, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, है ना, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, कितना जाएगा r+3 माइनस आर, ऐसे लिख लिया अपन, है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट, r+1 r+2 r+3, ठीक है, ऐसे लिख लिया। ये चीज़ है ना, ये चीज़, तो टी आर कितना जाएगा, टी आर आएगा आपका 1/3, और ये काट के कितना आएगा, r+1 r+2 r+1 r+2 माइनस 1/, है ना, r+1 r+2 r+3 r+1 r+2 r+3, ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये आ रहा है, ये आपका rth टर्म क्या हुआ, एज अ डिफरेंस ऑफ टू, है ना, बेसिकली फंडा यही है कि मेथड ऑफ डिफरेंस में यही होता है कि अपन किसी टर्म को दो हिस्सों में तोड़ दें, है ना, और बीच में क्या माइनस, तभी तो कटती कटत कटंती होगा, है ना, माइनस साइन आना चाहिए। अब आप इसमें T1 T2 T3 लिखो, देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट टर्म आपका आपने इस तरह से लिखा है इसको 1/3, 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 3 इंटू 4। फिर आपका सेकेंड टर्म आया, आपने कैसे लिखा 1/3, 1/2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/3 इंटू 4 इंटू 5, है ना। T3 आपने लिखा 1/3, थर्ड के लिए आ जाएगा यहाँ पर 3 4 5 माइनस 1/4 5 6, ठीक है, ऐसा जाएगा। एन डैश डैश टी एन आ जाएगा 1/3, है ना, आर की जगह एन रख दो, कितना आएगा n+1 n+2 माइनस 1/n+1 n+2 n+3 n+1 n+2 n+3। अब फंडा क्या होता है आपका, जो Sn है ना, वो इन सबका जोड़ है ना, तो ऐड ऐड कर दो आप इनको, ऐड किया तो अब देखो आप यहाँ पर कैंसिलेशन देखो, है ना, ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला टर्म ऐसे, इस तरह से कैंसिलेशन चल रहा है ना, यानी कि शुरुआत में आपका केवल पहला टर्म बचेगा और लास्ट में ये वाला, तो जोड़ करके आपका आएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1/n+1 n+2 n+3। ये बहुत ही सिंपल सवाल था ना, बहुत ही इजी, बहुत आराम से आप डिटेक्ट कर सकते हो, है ना। अब इसमें कटने का कारण क्या था ना, कटने का कारण ये था कि इस संसार में ना, यहाँ पर इस संसार को देखो, इस संसार में और इस संसार में ना झांक के देखो, ठीक है, क्या है, तो इस संसार में जहां जहां आर है, आर को अगर r+1 कर दोगे, आर को r+1 से रिप्लेस कर दोगे, तो ये पिक्चर और ये पिक्चर क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। इसी वजह से ये कट रहा है,
इसी वजह से कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि आपने जो यहां पर लिख रखा है अगले स्टेप में वो यहां पर अपने आप आएगा, लेकिन इसका साइन यहां पर माइनस है और इसका प्लस है, तो फिर जब जोड़ोगे तो कटेगा, है ना, यही कारण है। तो वन स्टेप है ना, वन स्टेप कैंसिलेशन, वन स्टेप कैंसिल। लेकिन अगर क्या होता है, कई बार ऐसा देता है वो, है ना, कमीने बहुत है दुनिया में, है ना, कमीने बहुत है दुनिया में। ऐसा दे दिया उसने, इस संसार में जहां जहां आ रहे आर की जगह R+2 रख करके ये वाली माइनस साइन वाली आ रही है, तो क्या होगा, 2 स्टेप बाद स्टार्ट होगा कैंसिलेशन, 2 स्टेप लेटर ऑन कैंसिलेशन। क्योंकि आपका तो सिग्मा क्या होगा, टी आर का जो सिग्मा लिखा है आपने, सिग्मा टी आर लिखा है, उसमें तो वैल्यू आर की कॉन्जिगेटिव बढ़ रही है ना, एक फिर दो फिर तीन। तो जब आप दो बढ़ाओगे तो दो तो यहां पर बढ़ा ना, वन में दो तो यहां पर आके बढ़ेगा ना, वन में दो बढ़ा तो यहां पर आके बढ़ा ना, तो वो चीज अगर ऐसी है तो फिर कटने में टाइम लगता है। ठीक है ना, अभी देखेंगे इस पे भी सवाल। ठीक है भाई, नेक्स्ट सेशन पे अपन स्टार्ट करते हैं ना, आज यहीं पर खत्म करते हैं, है ना। हाँ।